हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर सिंपल लीनियर इक्वेशंस करेंगे, जिसमें आज मैं आपको समझाऊंगी सॉल्विंग एन इक्वेशन का ट्रांसपोजिशन मेथड। बहुत ही इजी मेथड है और नॉर्मली हम इसी मेथड को अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है इस मेथड में, ट्रांसफरिंग टर्म्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन टू द राइट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा इज नोन एज ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म्स। इसमें जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स होते हैं उसको हम राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ टर्म्स। व्हेन वी मूव और ट्रांसपोज अ टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू दी अदर, जब हम ट्रांसपोज करते हैं या मूव करते हैं एक टर्म को दूसरी साइड, द मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वर्सेस टू मेक द इक्वेशन बैलेंस। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमारे पास होते हैं उनका इन्वर्स करते हैं। अब आता है नेक्स्ट, फॉर यूजिंग द ट्रांसपोजिशन मैथड। जब हम ट्रांसपोजिशन मैथड को यूज़ करते हैं, वी नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें हमेशा माइंड में रखने हैं, जिसमें हमारे पास पहले आता है मूव द टर्म्स फ्रॉम वन साइड टू दी अदर सो दैट ऑल द लाइक टर्म्स आर कंबाइंड। सबसे पहले मूव करेंगे हम टर्म्स को वन साइड से अदर साइड में। क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको हमें कंबाइन करना है। फिर नेक्स्ट आता है वाइल मूविंग चेंज ऑफ ऑपरेटर साइन एज फॉलोज। जब हम मूव करेंगे तो ऑपरेटर साइन हम चेंज करेंगे ऐसे, प्लस को हम करेंगे माइनस में चेंज, माइनस को करेंगे प्लस में चेंज, मल्टीप्लाई को डिवाइड में एंड डिवाइड को मल्टीप्लाई में। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम मूव कर रहे हैं टर्म्स को तो ऑपरेटर के साइन हमें रिवर्स करने हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रिंग द वेरिएबल टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन। वेरिएबल को हमें एक साइड रखना है इक्वेशन की। देन सिंप्लीफाई ईदर साइड ऑफ द इक्वेशन सो दैट ईच साइड कंटेन जस्ट वन टर्म। उसके बाद जब हमने वेरिएबल को एक साइड शिफ्ट कर दिया, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को वन साइड में कि हमें सिर्फ एक मतलब एक सिंगल जो है कंटेन हो जाए, मतलब सिंगल साइड मिल जाए, हमें सिंगल टर्म मिल जाए हर एक साइड की। क्योंकि हमारे पास तीन चार टर्म्स अगर होती है तो हमने सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड शिफ्ट कर लिया, उसके बाद उसको वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे और जो हमारा कांस्टेंट होगा उसको कांस्टेंट के साथ सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें जो है वन टर्म चाहिए दोनों साइड। ब्रिंग द वेरिएबल टू वन साइड ऑफ द इक्वेशन, इसलिए हम जो है इनको बैलेंस करने के लिए वेरिएबल को वन साइड जो है वहाँ पे ब्रिंग कर लेते हैं। चलिए अब एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सॉल्व द इक्वेशन 10y = 5y + 1/2। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो 5y को हम इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। तो 10y - 5y = 1/2 ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, ट्रांसपोजिंग 5y फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। फिर 10y - 5y करेंगे, 5y = 1/2 ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग लाइक टर्म्स, क्योंकि लाइक टर्म हमने जो है सब्ट्रैक्ट कर दी। अब y कोस्ट हो जाएगा 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 × 1/5 ट्रांसपोजिंग 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो y कोस्ट हो गया 1/10, मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करते हैं कि y का आंसर हमारा 1/10 सही आया है या नहीं। तो चेक में हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y = 1/10 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट। अलग अलग साइड सेपरेट सेपरेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 10y था, तो 10 × 1/10 = आ गया 1। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड 5y + 1/2, तो 5 × 1/10 + 1/2, तो इसको कट करके ये आ जाएगा 1/2। 1/2 + 1/2 = 2/2, कैंसिल करके आ गया 1, तो दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई। इट मीन्स देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी कि y की वैल्यू जो हमारी 1/10 आई है, इट मीन्स इट इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व 6z - 19 = 3z - 10। तो सबसे पहले मैं 3z को यहाँ पे ट्रांसपोज कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 6z - 3z - 19 = -10। ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3z टू द लेफ्ट हैंड साइड। फिर 6z - 3z, अब मैं 19 को कर रही हूँ इधर, तो साइन रिवर्स होते हैं जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो ये हो जाएगा -10 + 19, ट्रांसपोजिंग -19 टू द राइट हैंड साइड। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 6z - 3z करके 3z आ जाएगा, 19 - 10 करके 9 आ गया, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंप्लीफाई। फिर z = 9/3, ट्रांसपोजिंग 3 टू द राइट हैंड साइड। 3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो z = हो गया 3, सिंप्लीफाइंग करके। अब चेक करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग z = 3 इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वी गेट। लेफ्ट हैंड साइड है 6z - 19, इट मीन 6 × 3 - 19, 18 - 19 = -1। राइट हैंड साइड हमारे पास है 3z - 10 = 3 × 3 - 10, यानी कि 9 - 10 = -1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व फॉर z।
हमारे पास गिवन है 5 - 2 × z - 1 इक्वल्स टू 4 × 3 - z - 2z। तो 5 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 - 2z + 2 इक्वल्स टू 12 - 4z - 2z। ब्रैकेट में लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर 5 और 2 प्लस करके 7 हो जाएगा। 7 - 2z इक्वल्स टू 12 - z - 2z माइनस का 6z। सिंप्लीफाई। अब हम क्या करेंगे, z को इधर शिफ्ट कर देंगे, 7 को इधर, तो साथ ही साथ ट्रांसपोज करेंगे, तो -2z इधर आके प्लस का हो जाएगा, +6z इक्वल्स टू 12, 7 इधर आके माइनस का 12 - 7। ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -6z टू लेफ्ट हैंड साइड एंड 7 टू राइट हैंड साइड। तो -2 + 6z करके हमारे पास आ जाएगा 4z और 12 - 7 करके आ गया 5। सिंप्लीफाइंग। अब z इक्वल्स हो जाएगा 5/4 ट्रांसपोजिंग 4 टू द राइट हैंड साइड। तो z इक्वल्स हो गया 1/4 चेंजिंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4 हमारे पास है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिंपल हमें ट्रांसपोज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द इक्वेशंस बाय ट्रांसपोजिशन मैथड। इक्वेशंस ही सॉल्व करनी है, मैथड हमें यूज़ करना है ट्रांसपोजिशन। ए पार्ट है हमारे पास 3y + 7 इक्वल्स टू 21। तो सबसे पहले हम जो है 7 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यह जाएगा 3y इक्वल्स टू 28 - 7 ट्रांसपोजिंग 7 टू द राइट हैंड साइड। 3y इक्वल्स टू 28 - 7 करके 21 सिंप्लीफाइंग। तो y इक्वल्स हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू द राइट हैंड साइड। y इक्वल्स हो गया 7 सिंप्लीफाई करके। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, 17x डिवाइड बाई 3 + 3 इक्वल्स टू 54। तो 17x/3 यहीं रहने देते हैं, 3 को हम करेंगे ट्रांसपोज, तो इक्वल्स हो जाएगा 54 - 3 ट्रांसपोजिंग 3 टू द राइट हैंड साइड। तो 54 - 3 करके 51 आ जाएगा, तो ये होगा 17x/3 इक्वल्स टू 51 सिंप्लीफाइंग। अब 17/3 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो 51 × 3/17 हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग 17/3 टू राइट हैंड साइड, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 51 और 17 को कट करके यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो x इक्वल्स हो गया 3 × 3 इट मीन्स 9 सिंप्लीफाई करके। सो x इक्वल्स टू 9। अब नेक्स्ट है सी पार्ट, 2x + 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 3x - 10। 3 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ट्रांसपोज करेंगे, तो 2x + 5 इक्वल्स टू 3 × 3x - 10 ट्रांसपोजिंग 3 टू द राइट हैंड साइड। अब 2x + 5 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो 9x - 30 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 9x को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, साइन रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 9x इक्वल्स टू -30 - 5 ट्रांसपोजिंग 9x टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड 5 टू राइट हैंड साइड। तो 2x - 9x करके माइनस का 7x आ जाएगा, इक्वल्स टू -30 - 5 करके माइनस का 35 सिंप्लीफाइंग। x इक्वल्स टू हो जाएगा -35 डिवाइड बाई -7 ट्रांसपोजिंग -7 टू द राइट हैंड साइड। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल, 5 आ गया हमारा आंसर x का सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट है डी पार्ट, 2y + 6 डिवाइड बाई 9 + 10 इक्वल्स टू 14। तो सबसे पहले हम 10 को ट्रांसपोज कर देते हैं इधर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y + 6/9 इक्वल्स टू 14 - 10 ट्रांसपोजिंग 10 टू द राइट हैंड साइड। अब आ जाएगा 2y + 6 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 14 - 10 करके 4 सिंप्लीफाइंग। अब 9 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये होगा हमारे पास 2y + 6 इक्वल्स टू 4 × 9 ट्रांसपोजिंग 9 टू द राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग 1/9 टू द राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y + 6 इक्वल्स टू 4 × 9 करके 36 सिंप्लीफाइंग। अब 6 को ट्रांसपोज करेंगे, तो 2y इक्वल्स टू 36 - 6 ट्रांसपोजिंग 6 टू द राइट हैंड साइड। 2y इक्वल्स टू 36 - 6 करके 30 सिंप्लीफाइंग। y इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 2 ट्रांसपोजिंग 2 टू द राइट हैंड साइड। देयरफॉर y इक्वल्स टू 15 हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है ई पार्ट, 3a + 2 डिवाइड बाई 11 इक्वल्स टू a + 5 डिवाइड बाई 8। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो 11 है मीन्स 1/11 इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर और 1/8 को ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो यह जगह 8 × 3a + 2 इक्वल्स टू 11 × a + 5 ट्रांसपोजिंग 1/11 टू द राइट हैंड साइड एंड 1/8 टू द लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24a + 16 इक्वल्स टू 11a + 55 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 11 को इधर हम ट्रांसपोज करेंगे, 16 को इधर करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24a - 11a इक्वल्स टू 55 - 16 ट्रांसपोजिंग 11a टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड 16 टू द राइट हैंड साइड।
तो ये सॉल्व करके आ गया 13 a इक्वल्स टू 39, सिंप्लीफाइंग करके 24 माइनस 11 13 हो गया और 55 माइनस 16 करके 39, तो a इक्वल्स टू जाएगा 39 डिवाइड बाई 13, ट्रांसपोजिंग 13 टू द राइट हैंड साइड, देयरफॉर a इक्वल्स टू 3, सिंप्लीफाइंग करके a का वैल्यू आ गया हमारे पास 3। नेक्स्ट है f पार्ट, 8n माइनस 1 इक्वल्स टू 10 माइनस 2n, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ये जगह 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 10 माइनस 2n यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 2n को इधर शिफ्ट कर देंगे, 8 को इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये जगह 8n प्लस 2n इक्वल्स टू 10 प्लस 8, ट्रांसपोजिंग माइनस 2n टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस 8 टू द राइट हैंड साइड, तो 8 प्लस 2 करके 10n आ गया, 10 प्लस 8 करके 18, तो 10n इक्वल्स टू 18, सिंप्लीफाइंग हो गया, n इक्वल्स टू 18 बाई 10, ट्रांसपोजिंग 10 टू द right hand side, n equals to 9 by 5, therefore n equals to 1 4 by 5, changing into mixed fraction। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 120 मीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर गिवन है 120, इफ़ लेंथ इज़ डबल इट्स ब्रेथ, लेंथ अगर डबल है ब्रेथ के, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x मीटर, देन इट्स लेंथ हो जाएगा, डबल बोला ब्रेथ के तो 2 इंटू एक्स मीटर, पैरामीटर इक्वल्स टू होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 120। अब एल और बी की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 120, 2x प्लस एक्स करके 3x आ जाएगा, तो 2 इंटू 3x इक्वल्स टू 120, 2 इंटू 3x करके 6x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 6 को ट्रांसपोज कर दिया, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 20। दस द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ x यानी कि 20 मीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 2x यानी कि 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स इज़ 18, 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स का सम गिवन है 18, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम कंसिक्यूटिव नंबर्स को लेट कर लेते हैं, लेट द 3 कंसिक्यूटिव नंबर्स बी x प्लस 1 x प्लस 2, क्योंकि कंसिक्यूटिव में 1 प्लस करते जाएंगे, तो 3 नंबर्स हमने ये लेट कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों नंबर्स का सम 18 के इक्वल है, तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 18, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2 करके 3 इक्वल्स टू 18, तो 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 18 माइनस 3, 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का आ गया, 3x इक्वल्स टू 18 माइनस 3 करके 15, x इक्वल्स टू 15 बाई 3 यानी कि x इक्वल्स टू 5। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 5 वी गेट द नंबर्स, x इक्वल्स टू 5, x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इट मीन्स 6, x प्लस 2 इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7, दस द नंबर्स आर 5 6 एंड 7। तो ये हमारे कुछ ईजी से क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे ट्रांसपोजिशन मेथड के करे जाते हैं, बहुत ही ईजी मेथड होता है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।